वेलकम बैक टू माय चैनल फास्ट फिक्स टेक्नो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ टच सेक्शन के बारे में। टच सेक्शन में जैसे हमारी टच नहीं चलती है, फिर भी हमने टच चेंज करके देख लिया मगर फिर भी हमारे टच काम नहीं कर रही है, तो हम कौन कौन सी लाइनों को चेक करते हैं और क्या क्या काम करती हैं वो लाइनें आज इसमें समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली टच दो टाइप्स के होते हैं। टच सेक्शन जो होते हैं, दो टाइप्स के टच सेक्शंस होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है I2C, इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं जिसे। दूसरा होता है SPI। SPI को हम कहते हैं सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। I2C का मैंने वीडियो बना चुका हूँ I2C का, तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, तो आप जाके वहां से वॉच कर लीजिएगा। SPI का आज हम समझेंगे SPI प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, कौन कौन से बस होते हैं इसमें और किस किस प्रोटोकॉल पे ये वर्क करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो SPI का पूरा नाम होता है सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। इसमें 4 बस पे ये काम करता है। 4 बस मतलब 4 प्रोटोकॉल्स होते हैं जिन पे ये काम करता है। प्रोटोकॉल्स मतलब होता है जैसे कि कम्युनिकेशन, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ दूसरा बंदा सुन रहा है, तो ये हमारा प्रोटोकॉल हो गया। तो वैसे ही CPU और IC के बीच जो कम्युनिकेशन होता है उसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। तो पहला प्रोटोकॉल होता है जिसको हम कहते हैं S क्लॉक। इसका मतलब होता है सीरियल क्लॉक। दूसरा जो होता है उसे कहते हैं हम मीसो, मास्टर इनपुट स्लेव आउटपुट। मास्टर उसमें इसमें मास्टर होगा हमारा CPU, स्लेव होगा हमारा टच IC या कनेक्टर कह सकते हैं। उसके बाद मॉसी, इसका मतलब होता है मास्टर आउटपुट स्लेव इनपुट। ठीक है। उसके बाद होता है CS, जिसे हम कहते हैं चिप सिलेक्शन। अब उसके बाद बढ़ते हैं आगे। हमने प्रोटोकॉल समझ लिए। इन 4 प्रोटोकॉल के बेस पे हमारा टच सेक्शन काम करता है SPI वाला। अब इसका डिटेल में समझते हैं। तो ये हमारा टच कनेक्टर है। टच कनेक्टर कह सकते हैं, डिस्प्ले कनेक्टर कह सकते हैं, क्योंकि डिस्प्ले में ही आजकल टच आती हैं, एक ही कनेक्टर पे टच आती हैं। इसको वर्क करने के लिए कौन कौन सी IC चाहिए होती है हमें? CPU IC और पावर IC इसको वर्क कराती है। तो सबसे पहले जो लाइन बनती है हमारी एक रजिस्टर के थ्रू होती हुई, उस लाइन का नाम होता है रीसेट। रीसेट 1.8 वोल्ट बनती है। इसमें रीसेट का काम होता है बार बार टच को रीसेट करना, बार बार टच को रीसेट करना। तो ये टच लाइन का रीसेट लाइन का हमारा काम होता है बार बार रीसेट करना। दूसरी होती है हमारी, दूसरी लाइन का नाम होता है INT, जिसे इंटरप्ट कहते हैं हम। 1.8 की वोल्टेज बनती है। एक तब कब काम करती है? जब हम फोन में टच को, स्क्रीन को हम छूते हैं या चलाते हैं, तो उस टाइम पे ये सिग्नल पहुंचाने का काम करती है CPU को। इसमें वोल्टेज बनती है 1.8। अगर ये लाइन मिसिंग होगी तो हमारी टच वर्क नहीं करेगी। रीसेट लाइन मिसिंग होगी तो भी हमारी टच रीसेट नहीं होगी, काम नहीं करेगी। उसके बाद जो हमारी लाइन बनती है अगली, उसको हम कहते हैं क्लॉक। क्लॉक एक सिग्नल है जो कि CPU, CPU मतलब हमारा मास्टर, और स्लेव, स्लेव मतलब टच कनेक्टर या टच IC जो फोल्डर में लगी होती है, उसे कन्वर्सेशन कराता है स्पीड में। तो क्लॉक सिग्नल उसलिए होता है। उसके बाद होता है CS। CS जो हमारा CPU से टच के लिए हमारे जो सिग्नल्स निकलते हैं उनको बैलेंस करवाने का काम करता है CS। उसके बाद जो हमारी वोल्टेज, उसके बाद जो हमारा सिग्नल निकलता है उसे कहते हैं मॉसी, मास्टर आउट स्लेव इनपुट। मतलब कि CPU हमारा इसमें आउट करता है और स्लेव मतलब टच IC को पहुंचाता है डाटा। ये डाटा ट्रांसफर की लाइन है, डाटा ट्रांसफर होता है इससे। उसके बाद हमारा टच IC भी एक सिग्नल देती है, मास्टर इन स्लेव आउटपुट। मतलब कि CPU में इन होगा, स्लेव टच IC से आएगा या कनेक्टर से आएगा। टच IC क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि हमारे फोल्डर में जो टच IC लगी होती है वो काम करती है। तो मास्टर इन स्लेव आउट, तो ये भी डाटा ट्रांसफर का काम करती है। अगर इन दोनों की लाइन मिसिंग हो जाएगी तो डाटा ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगा, तो हमारी टच काम ही नहीं करेगी, या तो बहुत स्लो काम करेगी, बहुत धीरे, वरना काम ही नहीं करेगी। उसके बाद जो हमारी पावर IC से एक वोल्टेज आती है कैपेसिटर के थ्रू, उसे बोलते हैं VIO या VREG 1.8। ये रेगुलर वोल्टेज होती है। जैसे ही हम फोन ऑन करेंगे तो ये बनना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद हम इसमें GR कितनी बनती है और कौन सी लाइन पे फ्रीक्वेंसी बनती है, कौन सी लाइन पे फ्रीक्वेंसी नहीं बनती है, किस पे वोल्टेज आती है, वो एक बार मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ।
तो ये मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें मैंने सारा कुछ समझा रखा है, सारी लाइनों का GR, जैसे कि लाइन नेम, उसके बाद GR होता है ग्राउंड रीडिंग। जब हम मल्टीमीटर को बीप मोड पे सेट करके रेड प्रोब को ग्राउंड करते हैं और ब्लैक प्रोब से चेक करते हैं तो उसे GR कहते हैं। फिर उसके बाद वोल्टेज, उसके बाद फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले है TP इंटरप्ट की लाइन, 200 से 800 तक के बीच में GR मिलेगा, 1.8 वोल्टेज मिलता है, फ्रीक्वेंसी नहीं आती है। उसके बाद TP रीसेट, जिसमें 200 से 800 तक के बीच में GR मिलेगा, 1.8 वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी। उसके बाद मॉसी, मास्टर आउट स्लेव इनपुट की लाइन, 200 से 800 GR, वोल्टेज नहीं बनती है, फ्रीक्वेंसी आती है। फ्रीक्वेंसी को हम DSO से चेक करते हैं, फ्रीक्वेंसी को मल्टीमीटर से चेक नहीं करते। उसके बाद मास्टर इन स्लेव आउटपुट की लाइन है, उस पर भी 200 से 800 बनता है, वोल्टेज नहीं आती है, फ्रीक्वेंसी बनती है। उसके बाद क्लॉक की लाइन, जो हमारी सिग्नल्स की लाइन होती है, क्लॉक की लाइन 200 से 800 तक के बीच में GR बनेगा, वोल्टेज नहीं बनती है, फ्रीक्वेंसी आती है। उसके बाद CS चिप सिलेक्शन की 200 से 800 बनती है, इसमें भी वोल्टेज नहीं आती, फ्रीक्वेंसी आती है। उसके बाद VREG या VIO रेगुलर वोल्टेज है, 250 से 800 तक के बीच में GR, इसमें वोल्टेज बनेगी 1.8 और फ्रीक्वेंसी नहीं बनती है। तो आई होप आपको इतना टेस्ट सेक्शन समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी नॉलेज मिली हो इस वीडियो से तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो में कमेंट करिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।